धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा फिश फ्राई खाने वाले हैं, जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा फिश फ्राई खाने वाले हैं, यानी मछली के मांस का सेवन करने वाले हैं और उनके लिए मछली का ये मांस पकाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है आरएसएस की सबसे बड़ी प्रयोगशाला कहे जाने वाले मध्य प्रदेश राज्य के एक बड़े शहर में। तो इस खबर को सुनने के बाद आपको यकीन नहीं आएगा और आप ये कहने को विवश हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे कि क्या बात कर रहा है यार। भाई, जो पार्टी रात दिन मांस के खिलाफ अभियान चलाती है, मांस पर पाबंदी की मांग करती रहती है और मांस खाने वालों के खिलाफ नफरत का एक माहौल बनाकर वोटों का ध्रुवीकरण करके सत्ता हथियाती रहती है, उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आखिर कैसे मांस का सेवन कर सकता है। लेकिन ये खबर पूरी तरह सच है, क्योंकि ये खबर सिर्फ एक जगह नहीं छपी है, दर्जनों अखबारों में छपी है। तमाम अखबारों की कटिंग्स आपके सामने विस्तार से रखूंगा, लेकिन उससे पहले जेपी नड्डा के प्रोफाइल पर एक नजर डाल लेते हैं। जी हां, जेपी नड्डा के प्रोफाइल पर एक नजर डाल लेते हैं। तो जेपी नड्डा का पूरा नाम है जगत प्रकाश नड्डा। मूल रूप से ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। वर्तमान समय में ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप जानते ही हैं 2019 में जब अमित शाह ने लोकसभा का चुनाव गांधीनगर से लड़ा तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दिया और उन्होंने पद दे दिया जेपी नड्डा को। यानी जेपी नड्डा नरेंद्र मोदी को और अमित शाह के सबसे करीबी हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में, या पूरी मोदी सरकार और तमाम भाजपाइयों के बीच। इनका एक प्रोफाइल और भी है। जब इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया उससे पहले ये स्वास्थ्य मंत्री भी हुआ करते थे। तो अब ये जा रहे हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में और यहाँ इनको खिलाई जाएगी फिश फ्राई, यानी कि मछली का मांस। ये खबरें अब आप देखना शुरू कर दीजिए। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट कहती है कि जबलपुर के पचपड़ी इलाके के अंदर इनकी ससुराल है और इनकी सास जो है वो 90 साल की उम्र में पहुंच चुकी है। उनका नाम है जयश्री बनर्जी, यानी वो बंगाली परिवार से ताल्लुक रखती हैं। तो जेपी नड्डा 3 दिन के दौरे पे जबलपुर जा रहे हैं। 1 जून की शाम वो वहां पहुंचेंगे, 2 जून की शाम तक वो यहां रहेंगे और इस दौरान वो अपने ससुराल में रुकेंगे। इसके अलावा और वेबसाइटों में छपी खबरें आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि जबलपुर में रहने के दौरान जेपी नड्डा अपने ससुराल में रहेंगे और उनको वहां फिश फ्राई खिलाया जाएगा। 90 साल की जो उनकी सास हैं वो खुद उनके लिए फिश फ्राई तैयार कर रही हैं। बताया जा रहा है कि फिश फ्राई के साथ उनको तुरई की सब्जी भी काफी पसंद है। वो अपनी पत्नी डॉक्टर मल्लिका नड्डा के साथ यहां जा रहे हैं करीब 4 साल बाद। जी हां, सही सुना आपने। जब वो केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे तब वो यहां पहुंचे थे स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर। उस दौरान उनकी ससुराल में एक जनेऊ का प्रोग्राम था, लेकिन जब से वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तब से वो अपनी ससुराल नहीं गए हैं। लेकिन अब 4 साल बाद वो अपनी ससुराल जा रहे हैं तो ससुराल में तैयारियां भी बड़ी जोरों शोरों से चल रही हैं। यहाँ छपी खबरों में बताया जा रहा है कि व्हाइट वॉश कराया जा रहा है, यानी घर के अंदर सफेदी कराई जा रही है, रंग रोगन कराया जा रहा है। आसपास के तमाम रिश्तेदार इकट्ठे हो चुके हैं, वो जेपी नड्डा से मिलेंगे। ये भी खबर छप रही है कि जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उसके बाद उनके ससुराल के लोग उनसे दिल्ली जाकर तो मिल लिए, लेकिन वो कभी जबलपुर नहीं आए हैं ससुराल में। तो ऐसे में अब वो ससुराल पहुंच रहे हैं और उनके लिए फिश फ्राई यानी मछली का मांस पकाया जा रहा है। ये खबरें इन्हीं वेबसाइट्स के आधार पर हमने आपके सामने रखी हैं, जो इस बात को साबित करती हैं कि ये लोग दिखाते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जैसे आप इधर जो हिंदी भाषी क्षेत्र है इसमें देखिएगा तो यहाँ गाय के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में इनके तमाम नेता कहते हैं, या आपने देखा होगा जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, मनोहर पर्रिकर गोवा के वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, देश के रक्षा मंत्री भी रहे। उन्होंने कहा था कि मैं गोवा में लोगों को किसी भी तरीके से बीफ की कमी नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए अगल बगल के राज्यों से बीफ को एक्सपोर्ट करना पड़े। तो यहाँ वहाँ कुछ और चरित्र है और यहाँ कुछ और चरित्र है। ऐसे में कांग्रेसियों का कहना कुछ गलत नहीं है कि साउथ में और नॉर्थ ईस्ट में
गाय को यम्मी कहते हैं और हिंदी भाषी क्षेत्र में गाय को मम्मी कहते हैं, यानी कि गौ माता कहते हैं। यानी ये लोग सिर्फ सत्ता के लिए काम कर रहे हैं। अगर वहां विरोध करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा और यहां अगर विरोध नहीं करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। लेकिन चाल, चरित्र और चेहरा कुछ और ही है। यहां एक सवाल हम बहुत जिम्मेदारी के साथ उठाना चाहते हैं कि जब तमाम खबरें वेबसाइटों में छपी है तो ऐसे में जेपी नड्डा को, मीडिया को इतना मौका देना चाहिए कि मीडिया के लोग उन तमाम तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर सकें कि जब वो मछली खा रहे हो, और उन वीडियोस को, उन तस्वीरों को पूरी दुनिया के सामने रख सकें। जब कर रहे हो तो फिर दिक्कत क्या है? एक खबर थी, मुझे लगा आपके सामने रख दूं। अच्छी बुरी जो भी लगी हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।